नमस्कार, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा था कि शेषवावस्था क्या होती है, कितने वर्ष की होती है, उसकी विशेषताएं क्या है। आज की क्लास में पढ़ेंगे कि शेषवावस्था के पक्ष जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये कौन कौन से होते हैं। तो आज पहले पढ़ेंगे शेषवावस्था का शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। शेषवावस्था का शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी जो शेषवावस्था है उसमें शरीर का विकास किस प्रकार होता है। तो वो देखिए, सबसे पहले देखेंगे अपन लंबाई, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर का विकास कितना होता है। तो लंबाई में सबसे पहले लंबाई में देखेंगे, कि जन्म के समय, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चे की औसतन लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे की लंबाई औसतन 51 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 51 सेंटीमीटर होती है, तो इसमें बालक और बालिका का सेंटीमीटर भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। बालक का 51 सेंटीमीटर ही होता है, लेकिन बालिका का जो लंबाई है बालिका की, तो बालिका में थोड़ा अंतर रहता है कि बालिका की लंबाई 50.5 सेंटीमीटर होती है, यानी 5 सेंटीमीटर कम, 50 सेंटीमीटर कम, ठीक है, सॉरी 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी होती है, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो बालक की लंबाई 51 सेंटीमीटर और बालिका की लगभग 50.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए कि जब बच्चा अंत में, शेषवावस्था के अंत में, यानी 5 या 6 साल के प्रारंभ में और 5 साल के अंत में, तो अंत में उसकी लंबाई कितनी हो जाती है। तो बालक की लंबाई अंत में हो जाती है 108 सेंटीमीटर, यानी बालक बालिका की लंबाई कितनी हो जाती है 108 सेंटीमीटर, यानी जन्म के समय कितनी रहती है 51 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब अंत होता है यानी 5 साल के बाद में और 6 साल के प्रारंभ में, तो 108 सेंटीमीटर होती है। लंबाई मीन्स कि जब बच्चा जन्म होता है तो ये लंबाई यानी 51 सेंटीमीटर, और जब अंत में होता है तो 108 सेंटीमीटर ये लंबाई होती है, ठीक है। आगे है, अब लंबाई के बाद में देखेंगे वजन, कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे का वजन कितना होता है। अब जन्म के समय देखिए, जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है। बच्चे का वजन लगभग 3 किलोग्राम होता है, यानी कई बच्चे 2.5 किलो के भी माने जाते हैं, 3.5 किलो के भी होते हैं, 4 किलो, लगभग 4 किलो तक होते हैं। तो लगभग जन्म के समय उनका वेट 3 किलोग्राम माना जाता है। सही रूप में 3 किलो का माना जाता है। इससे कम या उससे 250 ग्राम से भी कम होता है तो वो नॉर्मल नहीं माना जाता, ठीक है। अब देखिए, जन्म के समय 3 किलो होता है, तो बच्चे का 6 माह में, यानी बच्चे का वजन 6 माह में दुगुना हो जाता है। यानी जो बच्चा जन्म लिया है तो जन्म के समय 3 किलो होता है, लेकिन 6 माह में बच्चे का वजन दुगुना हो जाता है, यानी डबल हो जाता है। 3 किलो यानी 6 किलो हो जाता है, ठीक है। और बच्चा जब अंत में, यानी शेषवावस्था के अंत में, शेषवावस्था जो है अवस्था, उसके अंतिम समय में जो वजन रहता है बालक का,
वो कितना होता है? 16 किलोग्राम। ठीक है, यानी वजन कितना रहता है लास्ट में? 16 किलोग्राम जब शेषवा अवस्था का अंत होता है। यानी वजन जन्म के समय 3 किलोग्राम और 6 माह में दुगुना हो जाता है और अंत में 16 किलो हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, लंबाई हो गया, वजन हो गया। अब देखते हैं मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क का भार कितना रहता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय, यानी जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का यानी सिर का भार कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है। यानी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके केवल मस्तिष्क का वजन 300 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद है कि अंत में, यानी 6 वर्ष से प्रारंभ में और 5 साल के बाद में, यानी अंत में, शेषवा अवस्था के अंत में देखिए कितने किलो का हो जाता है? 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम और 250 ग्राम। ठीक है, यानी जब शेषवा अवस्था का अंत होता है तो बच्चे का सिर का वजन कितना हो जाता है? 1 किलो 250 ग्राम। ठीक है, अब मस्तिष्क का भार हो गया। आगे देखिए हड्डियां। हड्डियां देखिए, अब बच्चा जब छोटा रहता है तो बच्चे में कितनी हड्डियां होती है? 270 हड्डियां होती है। ठीक है, बच्चा जब शेषवा अवस्था में रहता है तो शेषवा अवस्था में 270 हड्डियां होती है। यानी 270 यानी छोटी छोटी कोमल लचीली हड्डियां होती है, वो 270 होती है। ठीक है, लेकिन जब अब 270 शेषवा अवस्था में होती है। अब देखिए कि जब 270 शेषवा अवस्था में होती है तो 350 बाल्य अवस्था में और 206 किशोरावस्था में। ठीक है, यानी शेषवा अवस्था में 270 होती है, 350 बढ़कर, यानी जो हड्डियां हैं वो बढ़कर 350 बाल्य अवस्था में हो जाती है और 206 यानी घटकर, यानी जुड़ जाती है आपस में, तो केवल 206 हड्डियां किशोरा अवस्था में होती है। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, आगे है दांत, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके दांत होते हैं या नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बिल्कुल दांत नहीं होते हैं। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेगा तो उसके मुंह में कुछ भी दांत नहीं होते हैं। अब दांत कब होते हैं? 6 माह में बच्चा लगभग 6 माह का होता है तो उसके केवल 1 दांत आता है। यानी बच्चा लगभग 6 महीने का होता है, जन्म के 6 महीने बाद में केवल 1 दांत बच्चे के मुंह में आता है। ठीक है, यानी सवाल आता है तो बच्चे के जन्म के समय कोई दांत नहीं होता है, केवल 6 महीने के बाद बच्चे के केवल 1 दांत आता है। ठीक है, आगे देखिए कि जब 6 महीने में 1 दांत आता है तो शेषवा अवस्था के अंत में कितने दांत आते हैं बच्चे के मुंह में? जब शेषवा अवस्था का अंत होता है तो बच्चे के मुंह में कुल 16 दांत आते हैं। अब बच्चे के मुंह में जो 16 दांत आते हैं, इन्हें दूध के दांत भी
कहे जाते हैं। जो बच्चे के मुंह में दांत होंगे शिशुअवस्था में, वो दूध के दांत भी कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दांत हो गए। अब है मांसपेशियां। मांसपेशियां मांसपेशियां कितनी होती है? शेषवावस्था में नवजात जो शिशु है, इस अवस्था में, नवजात शिशु की अवस्था में और अंत में 23% से 25% तक, यानी 23% से 25% तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है। यानी बच्चा जो नवजात शिशु होता है तब से लेकर और शैशवावस्था रहती है तब तक बच्चे की मांसपेशियों का 23% से लेकर 25% तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मांसपेशियां हो गई। अब है हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन, अब जो धड़कन होती है शेषवावस्था, यानी जो शेषवावस्था में है बच्चा, तो उसके हृदय की धड़कन प्रति मिनट 140 बार धड़कती है। यानी 1 मिनट में 140 बार उसके हृदय की धड़कन होती है। ठीक है, उसी प्रकार ये तो हो गई शैशवावस्था में। ठीक है, अब बाल्यावस्था में यह हृदय की धड़कन हो जाती है 100। ठीक है, उसी प्रकार किशोरावस्था में हो जाती है 72 बार। तो यानी हृदय की धड़कन लास्ट में 72 बार प्रति मिनट 72 बार धड़कती है। तो यानी जो शैशवावस्था है उसमें 140 बार धड़कती है, और जो बाल्यावस्था आती है तो उसमें 100 बार धड़कती है, और जब किशोरावस्था में बच्चा पहुंचता है तो उसके 72 बार हृदय की धड़कन धड़कती है प्रति मिनट। ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, अब बच्चा क्या क्या क्रियाएं करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या क्या क्रियाएं करता है, शारीरिक रूप से क्या क्या क्रियाएं करता है। अब इसमें देखिए कि 1 माह का बच्चा, 1 माह में जब बच्चा रहता है तो क्या करता है, 1 माह का जब बच्चा छोटा होता है तो वह सिर्फ सिर ऊपर उठाने लगता है। यानी अपना जो सिर है, सिर को ऊपर उठाता है। केवल वह 1 माह में अपने सिर को ऊपर उठाता है। ठीक है, जब 1 माह का, 1 महीने का बच्चा होता है तो वह केवल अपने सिर को ही ऊपर उठाता है, बाकी बॉडी को वह उठा नहीं पाता है। केवल अपने सिर को उठाना, ऊपर उठाना सीखता है। ठीक है, अब देखिए कि 4 माह का बच्चा, 4 माह का बच्चा, अब 4 माह का बच्चा, 4 माह का बच्चा यानी जो शिशु होता है वो सहारे से बैठना सीखता है। ठीक है, यानी बच्चा जब 4 माह का होता है तो वह किसी के सहारा लेकर उसको बैठना सिखाते हैं। देखा होगा कि कभी जब छोटा बच्चा होता है तो 3.5 महीने बाद में या 4 महीने बाद में उससे बैठने के लिए उसकी कोशिश करते हैं, आगे पीछे कपड़े लगाते हैं, तकिया लगाते हैं, जो भी लगाते हैं उसको बैठाने के, यानी उसको सहारा देकर बिठाना सिखाते हैं कि कैसे न कैसे बच्चा बैठना सीखे। वो होता है 4 माह के बच्चे के लिए। ठीक है, आगे देखिए 7 माह का बच्चा, जब बच्चा 7 माह में आता है तो वह बिना सहारे के बैठने
लग जाता है, बिना सहारे के बैठने लगता है। बच्चा जब 7 महीने का होता है तो वह किसी भी सहारे के बैठ सकता है, यानी बिना सहारे लिए हुए उसको बिठा सकते हैं, किसी का सहारा नहीं होता है। कितने माह के, यानी 7 माह के बच्चे के लिए। अब आगे देखिए कि 7 माह के बच्चे के लिए ये होता है। तो 10 माह, जब बच्चा 10 महीने का होता है तो वह घुटनों पर चलना सीखता है, यानी जब बच्चा 10 महीने का होता है तो वह अपने घुटने के बल दौड़ता है, यानी घुटने के बल चलता है। घुटनों से वह इधर उधर घूमता फिरता है, किताबें जो भी वस्तु उससे मिलती है वो सब चीजें वो पकड़ता है। तो यानी कौन से 10 माह का बच्चा घुटनों पर चलना सीखता है। अब 10 माह के बाद में देखिए 14 माह शिशु इसमें खड़ा होने लगता है, यानी जो शिशु होता है, नवजात शिशु होता है, वह शिशु खड़े होने लगता है, यानी जब बच्चा 14 माह का होता है, यानी 1 साल और 2 महीने, तो 14 माह का होता है तो वह खड़े होने लगता है। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे 14 माह के बाद में देखेंगे 15 माह। 15 माह में जब बच्चा आता है तो वह पैरों पर चलने लगता है। ठीक है, ये इसके बच्चे की शारीरिक क्रियाएं हैं कि यानी जब बच्चा 1 माह में होता है तो वह केवल अपने सिर को, यानी जो सिर है, मस्तिष्क है, उसे केवल ऊपर उठाता है। ठीक है, बाकी शरीर को वह नहीं उठा पाता, केवल अपने सिर को ऊपर उठाता है। उसके बाद जब बच्चा 4 महीने का होता है तो उसे सहारे के द्वारा बैठना सिखाया जाता है, जब उसको सहारा देकर बैठना सिखाया जाता है। जब बच्चा 7 माह का होता है तो बिना सहारे के वह बैठने लगता है, यानी बिना कोई सहारा दिए वह बैठ जाता है। कब बैठता है? 7 माह का बच्चा। फिर उसके बाद में 10 माह का बच्चा घुटनों पर चलना सीखता है। जब बच्चा 10 माह का हो जाता है तो वह कब चलना सीखता है? अपने घुटनों के बल वह इधर उधर घूमता रहता है। आगे है 14 माह का बच्चा, यानी 14 माह यानी 1 साल 2 महीने जब वह होता है तो वह खड़े होने लग जाता है। और जब 15 माह का बच्चा होता है तो वह पैरों पर चलने लग जाता है, पैरों पर चलकर इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, ये तो थी इसकी क्रियाएं। अब देखिए आगे ये इसकी क्रियाएं थी। ये था बच्चे का शारीरिक विकास कि बच्चे में शारीरिक विकास में उसकी लंबाई कितनी होती है, वजन कितना होता है, मस्तिष्क का भार कितना होता है, हृदय की धड़कन कितनी होती है, और जो उसमें जो जो क्रियाएं होती है जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में जो बच्चे के साथ शारीरिक विकास के लिए जो जो क्रियाएं होती है अभी अपन ने पढ़ा है। अब आगे पढ़ेंगे बच्चे का मानसिक विकास। शारीरिक हो गया, अब पढ़ेंगे मानसिक विकास। मानसिक विकास, अब बच्चा जब मानसिक विकास जिसे संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है और ज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। ठीक है, तो मानसिक विकास
पहले अपन ने शारीरिक यानी शरीर का विकास कैसे होता है बच्चे का वो देखा था। अब देखिए बच्चे का मानसिक रूप से कैसे विकास होता है। ठीक है, यानी जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो उसका शरीर का विकास किस प्रकार होता है। तो वो देखिए कि 1 माह, जब बच्चा 1 माह का होता है तो उसे भूख, प्यास, निद्रा यानी सोना या अन्य शारीरिक क्रियाएं अन्य शारीरिक क्रियाएं की आवश्यकता होती है। शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी बच्चा जब 1 माह का होता है तो भूख, प्यास, निद्रा और भी अनेक क्रियाएं की आवश्यकता होती है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रो कर या कुछ ऐसी चीजें कर कर बताता है। प्यास लगती है तब, और निद्रा यानी बच्चा 15 से 20 घंटे तक सोता रहता है। जब बच्चा छोटा होता है जन्म के बाद में तो बच्चा अधिक से अधिक सोता रहता है, यानी 15 से 20 घंटे तक वह अपनी नींद पूरी करता है। ठीक है, अब इसी में आगे देखिए कि वह हाथ और पैरों से क्रियाएं करता है। वह अपने हाथों से और पैरों से क्रियाएं करता है। वह केवल अपने हाथों से और पैरों से क्रियाएं करता है और रोने और चिल्लाने लगता है। रोने और चिल्लाने लगता है। ठीक है, यानी जब बच्चा 1 माह का होता है, भूख, प्यास या निद्रा कोई भी अगर उसको क्रियाएं करनी होती है, जब उसको आवश्यकता होती है तो हाथों से और पैरों से क्रियाएं करता है। हाथ पैर हिलाता है या हाथों से करता है या पैरों से करता है, या फिर रोने और चिल्लाने लगता है। सोने के लिए भी रोने चिल्लाने लगेगा, भूख लगे या प्यास लगे उसके लिए भी रोने चिल्लाने लगेगा। कौन सा? 1 माह का बच्चा। अब आगे देखिए कि 2 माह का बच्चा, 2 महीने का बच्चा ध्वनि के प्रति क्रियाएं करता है। ध्वनि के प्रति क्रियाएं करता है, यानी जब बच्चा 2 माह का होता है, 2 महीने का होता है, तो वह कोई भी ध्वनि होती है यानी आवाज होती है उसके प्रति क्रियाएं करने लग जाता है। यानी कोई भी आवाज अगर उसको सुनाई देती है, अगर बहुत जोरदार आवाज होती है तो वह डर जाता है और डर कर रोने लग जाता है। अगर और कोई दूसरी आवाज होती है तो वह उसकी तरफ देखने लग जाता है। ठीक है, आगे देखिए 4 माह का बच्चा। 4 माह का बच्चा जब आता है तो वस्तुओं को पकड़ने लगता है। वस्तुओं को पकड़ने लगता है, यानी जब बच्चा 4 महीने का होता है तो वह वस्तुओं को पकड़ने लग जाता है। जो भी दिखाई देती है वह उस वस्तु को पकड़ने लग जाता है। और देखिए कि इसी में अनेक आवाजें भी निकालता है, यानी अनेक आवाजें भी निकालता है। अलग अलग प्रकार से जब 4 महीने का बच्चा होता है तो अलग अलग प्रकार से आवाजें भी निकालता है। धीरे, ज्यादा
या जिस भी प्रकार हो, तो वह अलग अलग आवाजें भी निकालने लग जाता है। अब आगे देखिए, इसी में परिवारजनों को देखकर, यानी जब बच्चा 4 महीने का होता है तो वह परिवार के जो भी लोग होते हैं, इसी में देखिए 4 माह में कि परिवारजनों को देखकर मुस्कुराता है। यानी बच्चा जब 4 महीने का होता है तो परिवार के लोगों को पहचानने लग जाता है, और पहचानने के बाद में जब परिवार के लोग उसके सामने आते हैं तो वह उन्हें देखकर मुस्कुराने लगता है। यानी कोई भी अगर उसके परिवार का आएगा तो उसको देखकर वह पहले मुस्कुराने लग जाता है। वो कौन से माह में होता है? 4 माह में होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 6 माह में बच्चा सुनी हुई आवाजों की नकल करने लग जाता है। सुनी हुई आवाजों की नकल करने लगता है। यानी जब बच्चा 6 महीने का होता है तो कोई भी अगर आवाज सुन लेता है तो उसकी तरह ही आवाज निकालने का प्रयास करता है। यानी जो भी सुनाई देता है उसकी तरह वह नकल करने, उसके जैसा करने लग जाता है। ठीक है। कौन से माह में? यानी 6 माह में। और 6 माह में अपना नाम पहचानने लगता है, और अपना नाम भी पहचानने लगता है। जब बच्चे का कोई नाम रखा जाता है और उसको बार बार में उसी नाम से पुकारते हैं, उसी नाम से उस बच्चे को रखते हैं, तो बच्चा जब 6 महीने का होता है तो वह अपना नाम भी पहचानने लग जाता है। अगर बच्चे को उस नाम से पुकारते हैं तो बच्चा अपनी तरफ देखता है और मुस्कुराता है। ठीक है। तो वह अपने नाम को भी पहचानने लग जाता है। आगे देखिए, छह माह के बाद में देखिए 8 माह का बच्चा खिलौनों के साथ खेलने लगता है। खिलौनों के साथ खेलने लगता है। यानी जब बच्चा 8 महीने का होता है तो वह खिलौनों के साथ खेलने लगता है, और जब उसका और इसे छीनने पर रोने लगता है। किसे? यानी खिलौनों को। यानी जब 8 माह का बच्चा होता है वह खिलौनों के साथ खेलता है। अगर कोई उसके खिलौनों के छीनने की कोशिश करता है या कोई लेके जाता है तो वह रोने लगता है। ठीक है। वो कौन से माह में होता है? 8 माह में। अब आगे देखिए, 3 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का 5 से 7 वाक्य 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है। 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है। ठीक है। यानी जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है। ठीक है। अब इसी में देखिए कि वह गिनती बोलने लगता है, और क्या करता है? गिनती भी बोलने लगता है। ठीक है। यानी जो गिनती होती है वह भी सीख जाता है, और 3 माह में पूरी गिनती करना सीख जाता है। वह बोलने लगता है, काउंटिंग करना।
और रेखाएं बनाता है, और रेखाएं यानी लाइन वगैरह जो रेखाएं होती है वो भी बनाने लग जाता है। कब? 3 वर्ष का बालक। ठीक है, अब आगे देखिए, तीन वर्ष का बालक। अब देखिए कि 3 वर्ष से पहले जब 8 माह का बच्चा था तो कौन सी क्रियाएं? खिलौनों के साथ खेलता था, जब छिन जाता था तो रोने लग जाता था। लेकिन उसके बाद जब 10 माह का बच्चा होता है तो सिर्फ देखिए 10 माह का बच्चा सिर्फ क्या है? शब्द बोलने लगता है। शब्द बोलने कब लगता है? 10 माह का बच्चा। 10 माह में जब बच्चा होता है तो शब्द बोलने लगता है। और 14 माह का बच्चा सार्थक शब्द बोलता है। सार्थक शब्द बोलता है। ठीक है, यानी सही रूप से बोलना शब्दों को सीख जाता है। कब? 14 माह का बच्चा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि 20 माह का बच्चा, 20 माह, जब बच्चा 2 वर्ष से पहले, ठीक है, एक वाक्य बोलने लगता है। ठीक है, यानी 1 माह के, यानी 10 माह का बच्चा होता है तो शब्द बोलने लगता है। जब 14 माह का होता है तो सार्थक शब्द बोलता है। और जब 20 माह का होता है तो एक वाक्य बनाने लग जाता है। और जब 3 वर्ष का होता है तो 3 वर्ष का क्या करता है? 5 और 7 वाक्य बोलने लगता है और काउंटिंग भी करने लगता है और रेखाएं भी बनाता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, हाँ, मानसिक विकास में आगे देखिए कि जब 3 वर्ष के बाद में जो बच्चा करता है तो क्या 4 वर्ष में बच्चा जिज्ञासा, यानी 4 वर्ष बच्चे की जिज्ञासा प्रबल होती है। कब होती है जिज्ञासा प्रबल? 4 वर्ष का बच्चा जब होता है तो उसमें जिज्ञासा की प्रबलता बहुत अधिक होती है। ठीक है, इसमें वह चित्र बनाने लगता है, यानी इस अवस्था में होता है तो चित्र बनाने लगता है। ठीक है, और कई प्रकार की रेखाएं बनाता है, कई प्रकार की रेखाएं बनाता है और वस्तुओं को क्रम से रखता है, और वस्तुओं को क्रम से रखता है। अब देखिए 4 वर्ष का बच्चा, जब 4 वर्ष का बच्चा होता है तो उसमें जिज्ञासा प्रबल होती है। यानी जिज्ञासा, यानी जब बच्चे को कोई भी प्रश्न अगर उसके मन में आता है तो वह एक पे एक प्रश्न, किसी से भी, माता पिता हो या परिवार का कोई भी सदस्य हो, उससे वह प्रश्न पे प्रश्न किए जाता है। जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है तब तक वह प्रश्न पूछे जाता है कि इसका क्या अर्थ है, ये आया तो कैसे आया, ये ऐसा है तो क्यों है, इसका कलर ऐसा कैसे है। यानी जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है, यानी उसको मालूम नहीं चलता है, तब तक वह उसमें जिज्ञासा की प्रबलता, यानी जानने का इच्छुक बहुत अधिक रहता है। ये याद रखना, 4 वर्ष के बच्चे में जिज्ञासा की प्रबलशीलता अधिक होती है।
कभी क्वेश्चन आए कि जिज्ञासा की प्रबलता कब होती है? 4 वर्ष के बच्चे में। ठीक है। चित्र बनाने लगता है, यानी जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तो कुछ भी देखकर चित्र बनाने लगता है। कई प्रकार की रेखाएं, आड़ी तिरछी जैसी भी हो, देखकर खींचने लगता है और वस्तुओं को क्रम से रखता है। यानी जो भी वस्तुएं होती है, छोटी बड़ी, यानी पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे क्रम में वह रखना सीख जाता है। ठीक है। यानी कब? 4 वर्ष का बच्चा। अब आगे देखिए, 5 या 6 वर्ष का बच्चा, यानी 5 वर्ष का या 6 वर्ष का बच्चा 15 से 20 तक गिनती सीख जाता है। यानी 15 से 20 तक की गिनती सीखता है, सीख जाता है। ठीक है। और आगे देखिए कि और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। ठीक है। यानी जब 4 वर्ष का होता है तो कई बच्चे 4 वर्ष में स्कूल यानी विद्यालय जाने भी लग जाते हैं। ठीक है। तो उसमें ये सब क्रियाएं करते हैं। अब बच्चा जब 5 वर्ष का या 6 वर्ष का होता है तो उसमें जो काउंटिंग होती है 15 से 20 तक की काउंटिंग वह सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, बोलता रहता है। और व्याकरण की दृष्टि से, यानी व्याकरण के द्वारा देखा जाए तो पूरे वाक्य वह बनाने लग जाता है। पूरे वाक्य वह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप में बोलने लग जाता है। ये तो था शेषवावस्था में मानसिक विकास। पहले अपन ने पढ़ा शेषवावस्था में शारीरिक विकास, उसके बाद में पढ़ा मानसिक विकास। शेषवावस्था के अगले जो पक्ष हैं, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू।